सांसद बहुजन समाज पार्टी के जो है शिरोमणि वर्मा जी, इनका हम साधुवाद करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, एक्शन न्यूज चैनल के माध्यम से सभी का साधु। आप हमारे लोगों से एक्शन न्यूज चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज बुद्ध मेले में आप यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ की सम्मानित जनता को आप अपने लाइव के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ या ऐसे बुद्ध मेले में इस कार्यक्रम में हमारे तमाम मित्रों ने बुलाया था, मैंने भी समय निकाल कर यहाँ पर आया हूँ। आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आप इसी तरीके से भगवान गौतम बुद्ध जी के विचारों को आगे बढ़ाएं और आपका चैनल हमेशा आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमको ये बताइए कि इस समय बहुजन समाज पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और जब बहुजन समाज संगठित था तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे बहुजन समाज संगठित होगा? देखिए, समय चक्र है, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी तमाम नेताओं को बनाने का काम करती है। यहाँ नेता प्रोडक्ट बनते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट नेता बनाने के बाद बहुत लोग स्वार्थ के चक्कर में पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं, पार्टी के प्रति तमाम गलतियां करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये समय चक्र है और बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है और इस प्रदेश को जिस स्थान तक बहन जी का सपना था, लगभग 5.5 साल 6 साल में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का काम किया, कई जनपदों को बनाने का काम किया है। आज अम्बेडकर नगर जनपद में आप खड़े हैं, अम्बेडकर नगर कोई जानता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अम्बेडकर नगर जनपद को अगर किसी ने सृजन करने का काम किया है तो दूसरी कोई नेता नहीं है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और जिस लोकसभा से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, आज उस लोकसभा में 2 जनपद आते हैं, श्रावस्ती और बलरामपुर। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 1997 में दोनों जनपद को एक साथ बनाने का काम किया है। इस समय चक्र है, बहुजन समाज पार्टी एक फेडराइज पार्टी है, एक मिशन भी है और आज जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ठीक है बिखरी हुई आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन इतना मजबूत है और हमारा संगठन हमेशा एकजुट रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का ठीक है कुछ नेता यहाँ से भाग गए हैं, अपने स्वार्थ के चक्कर में लगे हैं, गलतियां करते तो बहन निकालने का काम किया है। आपसे देखिए सांसद जी, आपसे हमारा ये सवाल है कि जब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री हुए और बहन जी की वजह से ये सत्यता है कि जितने महापुरुष बहुजन के हैं, कांसीराम साहब जी बहन जी का देन है, जिनकी वजह से कई नए जिलों का निर्माण हुआ, सब कुछ हुआ और आज अम्बेडकर नगर की धरती पे हम लोग आए हैं। अगर शायद बहन जी ना होती तो अम्बेडकर नगर धरती अम्बेडकर नगर महापुरुष के नाम से नहीं बन पाता, ये सत्य है। लेकिन सर जी आप हमको ये बताइए कि जैसे 4 बार जो मुख्यमंत्री 4 बार जो मुख्यमंत्री सर जी जो 4 बार मुख्यमंत्री हुए और बहुजन महापुरुषों के नाम से उन्होंने बनाया, लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से संगठित था, बहुजन एक था। आज आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ भीम आर्मी आया है और एक तरफ जो मूल निवासी आया है, बीएमपी आया है और एक तरफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आया है और जो है बहुजन समाज पार्टी पहले था। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार से बहुजन के लोग बिखरे हुए हैं, तो क्या शासन सत्ता आएगा बहुजन समाज का या नहीं? मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बताया, आपके चैनल को मैंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी एक संगठन है और उसका जो मूवमेंट है, बहुजन समाज पार्टी संगठन की बदौलत जब कुछ नहीं थी उसके बावजूद भी 4 बार बहन जी ने मुख्यमंत्रित्व काल संभाला है और इस प्रदेश को उस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। तो जो भी आपने कहा कि तमाम लोग भीम आर्मी या तमाम और दल जो पार्टी बनाने का काम किए हैं, पहले संगठन बनाते हैं और संगठन बनाने के बाद लालच के चक्कर में नेता बनना चाहते हैं और अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, दूसरे दलों से गठबंधन करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी इससे पिछड़ेगी नहीं। तमाम ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम करते हैं। मैं आज सदन में बैठता हूं, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि तमाम ऐसे सांसद जो बहुजन समाज पार्टी में विधायक थे, मंत्री थे, आज दूसरे दलों में गए हैं। तो स्वार्थ के चक्कर में समय चक्र है। अभी आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी फिर आएगी कि नहीं आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुजन समाज पार्टी कभी पिछड़ नहीं सकती, उसके कार्यकर्ता कभी पिछड़ नहीं सकते और आने वाले समय में
बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और जो भी आपने नाम लिया है तमाम दलों का, वो लोग धीरे धीरे खत्म होने का काम करेंगे, क्योंकि वो लोग स्वार्थी हैं। वो अपने चक्कर में, नेता बनने के चक्कर में पार्टी बनाते हैं और दूसरी जगह गठबंधन करने का काम करते हैं। कहना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी मिशन की बदौलत, संगठन की बदौलत फिर सरकार सर बनाएगी। बस एक और सवाल, लास्ट सवाल, आप सर ये बताइए हमको सांसद जी कि जैसे कि बहुजन समाज पार्टी तो मिशन है, एक मूवमेंट है, लेकिन सर जी ये बताइए कि जैसे हमारा ये कहना था, एक मिनट कट करो बेटा। हाँ सांसद जी आपसे एक सवाल है कि जब मानवर कांसी राम साहब थे और पार्टियां जो आरोप लगाती हैं कि उस समय मिशन था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और फिर बहन जी का मिशन हो गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं अन्य पार्टियां लांछन लगाती हैं, ये कहती हैं कि बहन जी जो है दिशा से भटक चुकी हैं, बहन जी पर आपत्ति लगाते हैं कि दिशा से भटक चुके हैं, नहीं तो उनका मिशन था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और इस समय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, इस प्रकार से और नेता लोग टूटे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपका ये सवाल है, समय परिवर्तन होता रहता है और बहुजन समाज पार्टी आज, पहले आप क्या थे, आपके पिताजी क्या थे, आप इस ऊंचाई तक आज पहुंच चुके हैं। तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा समतामूलक समाज की बात करती है और कभी भी हर वर्ग, हर समाज के लोग, जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है तो हमारे यहाँ समतामूलक समाज जिस तरीके से जिसकी हिस्सेदारी रही है उसको उसी तरीके से भागीदारी मिली है। तो हमें यह लगता है कि बहुजन समाज पार्टी सबकी है और सारे लोग हमारे हैं और बहुजन समाज पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। किसी जाति, किसी बिरादरी पर बहुजन समाज पार्टी राजनीति इस तरीके से नहीं करती है और बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा देश, पूरा प्रदेश हमेशा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है और कई प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी बनते हैं, उनका मूवमेंट भी है और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत साधुवाद आपका। मैं एक्शन न्यूज चैनल से डॉक्टर एकेराज अंबेडकर नगर की धरती से, अभी आप सांसद बहुजन समाज पार्टी के सांसद शिरोमणि वर्मा जी से उनका विचार आप लोग सुन रहे थे। मैं एक बार फिर सभी साथियों का साधुवाद करता हूँ, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय करता हूँ अपने एक्शन न्यूज चैनल से। हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, बुलाइए। ठीक है, और हम लोग 14 तारीख से देखिए ये मेरा नाम है